राजधानी जयपुर में अखिल भारतवर्षीय मां यादव महासभा एवं समस्त यादव समाज राजस्थान के द्वारा रेजांगला युद्ध 1962 के सैनिकों के सम्मान में एक यात्रा का आयोजन किया। कार्यकारी अध्यक्ष मदन यादव ने बताया कि यह यात्रा 16 मार्च शनिवार को सुबह 8:30 बजे अमर जवान ज्योति विधानसभा के सामने से जनपथ से प्रारंभ होगी। यात्रा को हरी झंडी 1962 की लड़ाई के कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी के सुपुत्र नरपत सिंह भाटी एवं रेजांगला युद्ध के जीवित कैप्टन रामचंद्र द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह यात्रा राजस्थान के अलवर झुंझुनू होते हुए हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ होते हुए 23 मार्च शनिवार शहीद दिवस पर खेड़की डोला गुड़गांव में समापन होगी। युवा अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि रेजांगला की यह लड़ाई विश्व की 5 सर्वश्रेष्ठ लड़ाइयों में से एक है। इसमें 120 वीर भारतीय सैनिकों ने 3000 चीनियों को रोका था, 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इस लड़ाई में 114 सैनिक वीर शहादत दी थी। उन सभी सैनिकों के सम्मान में यादव समाज राजस्थान उनके गांव की पंचायत में जाकर सम्मान करेगा। इस यात्रा में सुरेंद्र थादन, वीरेंद्र यादव, शेर सिंह यादव, सामलाराम यादव, कर्नल सुधीर यादव, कैप्टन रामचंद्र यादव उपस्थित रहे। कुमार यादव, अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। एवं हमारे साथ सुरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, राजेश जी, संजीव जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अभी आने वाले हैं मदन जी। रेजांगला सैनिक सम्मान यात्रा 1962 की एक वो ऐतिहासिक लड़ाई रही है जिसमें 120 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी थी। उन्होंने 3000 चीनियों को रोके रखा था और 1300 चीनियों को मार गिराया था। जब इस शहादत के बारे में, इस लड़ाई के बारे में हमने हमारे जीवित सैनिक कैप्टन रामचंद्र जी के मुंह से सुना कि -40 डिग्री का टेम्परेचर था, ज़्यादा एनिमेशंस नहीं थे, सरकार ने वापस आने के लिए बोल दिया था यूनिट को कि आप वापस आ जाएं, पर उन परिस्थितियों में भी वो लड़ाई लड़ी गई। और जब वो लड़ाई लड़ी गई और सर्वश्रेष्ठ विश्व की 5 लड़ाइयों में से एक उसको गिना जाता है, तो हम बतौर यादव समाज हमने भी निर्णय लिया कि ऐसे वीर योद्धाओं का हमें जो है सम्मान करना चाहिए। उस टुकड़ी का जो नेतृत्व है मेजर शैतान सिंह जी भाटी कर रहे थे। उनके पुत्र कल इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर नरपत सिंह जी भाटी और जीवित कप्तान रामचंद्र जी इसकी शुरुआत करेंगे, जो कि शहीदी स्मारक से अमर जवान ज्योति से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। उसके बाद ये यात्रा अलवर, झुंझुनू, राजस्थान में होते हुए हरियाणा में जाएगी। नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, सोनीपत। उसके बाद इसका जो समापन है खेड़की डोला गुड़गांव को हम 23 मार्च 2024 को करेंगे। अभी हम पहले चरण में लगभग 100 परिवारों का सम्मान हम उनके गांव में, उनकी चौपाल पे जाके करेंगे। जो यूपी के जो जिन्होंने शहादत दी है उन सैनिकों का सम्मान हम द्वितीय चरण में करेंगे। क्या आपने इस तरीके का कार्यक्रम पहले भी रखा है? लड़ाई से संबंधित सैनिकों की बात कर रहे हैं आप, क्या चुनाव है इसमें? चुनाव से तो कोई चुनाव के नज़रिए से किया? नहीं, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ना कोई राजनीतिक लोग इसमें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े। हाँ, अगर हम किसी गांव के चौपाल पे जा रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के लोग उससे जुड़ते हैं तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर हम इस पिछले महीने ही जब जीवित कप्तान रामचंद्र जी हैं उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने जिस तरह की इस लड़ाई के बारे में बताया, तब हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि इस तरह के योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। इसमें हम कोई पर्टिकुलर एक स्टेट या एक पार्टी को जोड़कर नहीं देख रहे। देखिए, सैनिकों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, करते आए हैं और हम करते रहेंगे, क्योंकि सैनिक में जो परिवार जो जुड़ता है वो पहले दिन से ही सोच लेता है कि ये अब हमारा नहीं है, ये देश को सुपुर्द हो चुका है। और जहाँ तक उनके परिजनों की बात आती है तो युद्ध हो चाहे शांतिकालीन हो, हमेशा उनके मन में एक खटका बना रहता है कि कब कोई अनहोनी की सूचना हमें आ जाए। और ये जो लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं रेजांगला युद्ध की, ये 14,000-15,000 फीट की हाइट पर लड़ी गई थी और जहाँ पर सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि आप चौकी छोड़ करके वापस आ जाओ।
लेकिन वहाँ पर जो सिपाहियों का, जो सैनिकों का जज्बा था, उस जज्बे की वजह से ही आज हमारे पास में त्रिशूल और लद्दाख जैसे स्टेट हैं। नहीं तो इस पर कभी का चाइनीज़ का कब्जा हो गया होता। और जो आज हम दूसरे देशों से हमारे आधिपत्य वाले क्षेत्र को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, वही स्थिति यहाँ पर हुई होती। तो एक वहाँ के सैनिकों का प्रति हमारा सम्मान है, उनके जज्बे को सलाम है। उसी को मद्देनज़र गैर राजनीतिक उद्देश्य से ये यात्रा रखी गई है और मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। यंग जनरेशन के जवान बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट के बच्चों को, जिनके इस यात्रा के बारे में मालूम नहीं है, आप अपने हिसाब से इसकी उसकी गूगल सर्च से हिस्ट्री निकालें और उसका विवरण छापें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो सैनिक कैरियर से दूर होती जा रही है, मोबाइल और नेटवर्क से जुड़ी हुई है, उसको हमारे पूर्वजों द्वारा की गई कुर्बानियों को याद दिलाने का एक अवसर प्रदान करें। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा एवं समस्त यादव समाज के द्वारा कल 16 मार्च 2024 को अमर ज्योति जवान के ऊपर शहीदों के सम्मान के लिए, जो कि 1962 के रेजांगला लड़ाई थी उसके अंदर शहीद हुए, उनके सम्मान स्वरूप एक भव्य यात्रा का आयोजन यादव समाज करने जा रहा है, जो कल 8:30 बजे यहाँ से शुरू होगी अमर ज्योति जवान से, और ये राजस्थान के बहरोड आदि ज़िलों में होते हुए, हरियाणा होते हुए यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश तक जाएगी। उसके लिए मैं सभी हमारे यादव समाज के समाज बंधुओं से, वरिष्ठ जनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम के अंदर शामिल हों और ये जो समाज के और उन वीर योद्धाओं के लिए जो ये यात्रा निकाली जा रही है, उनके सम्मान में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, ऐसी हमारी योजना है। मतलब कितने लोगों का सम्मान किया जाए, कितने परिवार का संपर्क किया जाए? करीबन 150 लोग हैं इसके अंदर, 120 से 50 के करीब लोग हैं, शहीद परिवार के लोग हैं।